बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, जैसे कि हमने होश संभाली, आँख खोली तो हमारे घर में एक डब्बा होता था जिसका कहते थे ये रेडियो है, और रेडियो पाकिस्तान का वो नाम था। आप यकीन मानिए कि आज भी मुझे वो अगर प्रोग्राम मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह सवेरे 8 से 8:50 तक रावल रवेल प्रोग्राम होता था। 8:50 तो 9 तक पंजाबी दी खबरां होंदियां सन। फिर दिन नूं 2 बजे तो लैके 3 तक झांझर प्रोग्राम होंदा सी। क्या बात है ना। फिर 7 तो 8 साडा जमूर दी आवाज़ होंदा सी, जिस इस बंदा नाचीज़ ने भी फिर काम किया, एजाज़ हासिल होया। बदकिस्मती नाल मैं कोई तकरीबन साल सवा साल तो इन्होंने कवरेज कर रहा हाँ कि इन्होंने मुलाजमीन जड़े नो अक्सर रोड पर बैठे हुए हैं, कभी जनाब तनख्वाह नहीं मिलियाँ, कभी पेंशन का कोई मसला है। कल 5 मई को भी इन्हों एहतजाज किया, गो कि मैं जरा नहीं सहते, लेकिन अज मेरे नाल जेडे मेहमान हैं किसी तारफ से मोहताज नहीं। जनाब मोहम्मद एजाज साहब, ये सैकटरी जनरल रेडियो पाकिस्तान यूनियन आल पाकिस्तान दे। थैंक यू सर, थैंक यू। इन्होंने को पूछने कि मसले मसाइल के जी क्यों तुसी मतलब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मलिक साहब, की हाल है? शुक्रिया जनाब ਤੁਹਾਡਾ वेलकम। नहीं, आपकी मोहब्बत है रेडियो पाकिस्तान के साथ, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया। मेरा तो मेका घर भी है। रेडियो पाकिस्तान के वो प्रोग्रामों की बात है, मुझे आप 50 साल पीछे लेकर गए हैं। सही बात है। तो इससे पहले भी बिल्कुल आपने सही फरमाया कि आपने रेडियो पाकिस्तान के लोगों के लिए जो आवाज़ उठाई, उसी के ये तनाज़र में अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट को ये हमारे काम करने की जो ना कोई तौफीक हो रही है जी। तो कल जो आपने मई का हवाला दिया उस पर इंशाल्लाह मैं आपको पूरी तफसील बताऊँगा। जी जी। कि जैसे आप पहले पेंशनर के लिए एक दो रेडियो चौक के अंदर आप तशरीफ़ लाए थे, मैं करता रहूँ, और वो उन बुज़ुर्गों के अंदर एक बड़ी उम्मीद पैदा हुई कि यार किसी ने हमें कवरेज दी। तो आपके चैनल के ज़रिए मैं कहता हूँ कि वो आवाज़ पहुँची। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ने मुझे बुलाया, ठीक है, पेंशनर को बुलाया, डायरेक्टर जनरल साहब जो ताहिर हसन है मौजूदा डायरेक्टर जनरल, उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा जी किस तरीके से ये मामलात आपके हल हों, क्योंकि मीडिया में ये बातें आवाज़ें उठ रही हैं। और मैं पहला बंदा सौथे खड़ा। तो मलिक साहब बात यह है कि आप जैसे दोस्त भाई जो काम कर रहे हैं और आप लोगों की आवाज़ बन के ऐवानों तक पहुंचा रहे हैं, और ये आपका फ़र्ज़ भी है। मेरा हक है जनाब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फ़ख्र है कि आपके चैनल को मैं सब्सक्राइब भी करता हूँ, देखता भी हूँ कि बहुत सारे फॉलोअर हैं आपके, और आपने बहुत सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं इस मुल्क की। तो मेरे लिए तो बड़े एजाज़ की बात है कि आप मेरा इंटरव्यू करेंगे रेडियो के वाले से। हक है जनाब। जी, बड़ी मेहरबानी। मैं ये बताता चलूँ कि जी रेडियो पाकिस्तान, जैसे आपने खुद कहा कि किसी तारों को मोहताज नहीं, एक कौमी इदारा है जी। मलिक साहब, अब कल जो हमने एहतजाज किया, क्योंकि पिछले दिनों जो इस मुल्क के अंदर चीज़ें हुई उसमें रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पिशावर को जलाई, वो जला, तो पूरी कौम को एक झटका सा लगा कि ऐसे इदारों को नहीं जलाना चाहिए था। बहरहाल हमारा ये मुतालबा है हुकूमत से भी और बाकी इदारों से कि जिन्होंने वो किया है उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए। तो बाकी हम ये नहीं चाहते कि किसी सियासी पार्टी पे कोई करें। जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत है। लेकिन किसी दरंगदा करने यार, ये क्या रहते। अब आपने सवाल किया कि आपके मसाइल क्या हैं। मेरा सर पिछले 3-4 माह से एक तो हमें तनख्वाह नहीं मिल रही थी। अच्छा। तनख्वाह ना मिलने की वजह से हमारे लोग खुदकुशियों करने पर मजबूर हो रहे थे। सही बात है। एक मैं उम्मीद की किरण उनको उम्मीद दिलाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, फेसबुक को इस्तेमाल करता हूँ, जिसकी वजह से लोगों ने कोई थोड़ा बहुत उनको रोशनी नज़र आ रही थी। जी। कल जो हमने एहतजाज किया, हम 500-600 लोग यहाँ से होते हुए पार्लियामेंट तक गए, हमें रोका गया। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने हमें कहा उठाओ इनको जो जेलों में डालो, जबकि हम बिल्कुल पुरअमन लोग थे। जी। उसमें मलिक साहब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक हमारी आवाज़ पहुंची। ठीक है। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने रेडियो पाकिस्तान के 48 घंटे का टाइम, आप साफ़ी आदमी हैं, मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ क्यों नहीं, कि 48 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान के मसाइल को फौरी हल किया जाए और इनकी जो तनख्वाहें हैं अप्रैल मई जून तक जो पैसे हैं इनको फौरी अदा किया जाएगा। और आपने जो आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाई थी, हमारे पेंशनर बुजुर्ग लोग, मतलब वो 63 ईयर्स के हो गए, 3 साल से उनकी कम्यूटेशन नहीं हो रही, उनकी तादाद मलिक साहब मेरे पास जो फिगर है वो 337 लोग हैं। अच्छा। और तकरीबन उनका बनता है 1 अरब 20 करोड़ रुपया बनता है, उनकी पेंडिंग लाइबिलिटी हमने अदा करनी है, हुकूमत ने अदा करनी है।
ठीक है। तो कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जब ये ऐलान किया और हम एहतजाज में थे, तो मलिक साहब आपके मीडिया के दोस्तों भाइयों की वजह से जी जी प्राइम मिनिस्टर हाउस से मुझे एक फ़ोन आया कि पीएम साहब ने पेशावर रेडियो में मीडिया के सामने ऐलान कर दिया है कि आपके मसले सारे हल करेंगे, और हमने एक मेल कर दिया आपके सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन सुहेल अली ख़ान को। अच्छा। और 5 मिनट के बाद आपका नंबर हमने डीजी से लिया, तो आपको सेक्रेटरी साहब फ़ोन पे बात करेंगे। ठीक तो है। मैं बड़ा मुतमिन हो गया। ठीक है। तो उसके बाद 5-10 मिनट के बाद सेक्रेटरी साहब का मुझे फ़ोन आया अच्छा। कि प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, आपको मुबारक हो। चलो माशाल्लाह। आपके जितने मसाइल हैं उनके हल के लिए हमने 2 अरब 40 करोड़ रुपए की समरी बना ली है। ठीक है। और ये आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं मलिक साहब कि ECC यानी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल कहते हैं उसको, जी जी उसमें डायरेक्टिव है प्राइम मिनिस्टर का। जी। तो हमारे 2 अरब 43 करोड़ रुपया मुमकिन है आजकल में जब मंजूर होगा तो हमारे लोगों के दुख दर्द, पेंशनों वाला मामला जी था, जी, वो जो आपने आवाज़ कितनी उठाई बताई है कि थी, कितने? वो मैंने बताया था 1 अरब और 25-26 करोड़ बनता है। हाँ, तो अगर तो अब तो वो इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह उसमें ऐड है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपकी आवाज़ की वजह से मेरे रेडियो पाकिस्तान के लोगों का ये इशू की मेहरबानी है। हाईलाइट हुआ था, और ख़ासकर पेंशनर का। और जब आपके मीडिया पे ये खबर चली तो मुझे याद है ताहिर हसन साहब जो डायरेक्टर जनरल PBC हैं, अच्छा। उन्होंने जब उस फुटेज को देखा, मेरे प्रोग्राम तो आपके प्रोग्राम को देखा था मलिक साहब, ये एजाज़ आपको जाना चाहिए क्योंकि उस वक्त शायद हमारे पास कोई और मीडिया नहीं पहुंचा, आप ही थे। तो वो फिर जब डीजी ने मुझे बुलाया, मेरी फेसबुक पे आपका वो जब चला, आपने चलाया। तो उन्होंने कहा कि भाई इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि आप इनका मसला लो। तो आज मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने अगर रेडियो पाकिस्तान की तरफ एक नरम गोशा रखा है, उनको प्यार मोहब्बत दी है, तो रेडियो के लोग तो बड़े बेज़रत लोग हैं मलिक साहब। आप रेडियो से मुंसलिक हैं, आपने जैसे जमहूर की आवाज़ की बात, हम ये चाहते हैं कि इन प्रोग्रामों को दोबारा रिवाइवल की तरफ जाना चाहिए, और जो लोग समझते हैं आज के जो नई जनरेशन है वो सच सुनना चाहती है मलिक साहब। सही बात। रेडियो पाकिस्तान को भी एक बात करने का पूरा मौका दिया, हमारी खबरों को काटा ना जाए। ठीक है। हम चाहते हैं कि आवाम तक हम सच्ची बात करें, तो रेडियो आज भी लोगों के अंदर पॉपुलर हो सकता है, क्योंकि जिन प्रोग्रामों की बात आप कर रहे हैं उस वक्त सच्चाई हम लोगों के सामने पेश करते थे। रावल रवेल का आपने जिक्र किया, वो इतना पॉपुलर। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, उसमें एक चलता फिरता माइक्रोफोन, यस जी बिल्कुल। तो रावल रवेल तो खैर फिर झांझर जैसे आप फरमा रहे हैं कि आपका रेडियो से तल्लक है, और ये मतलब कि शायद आपकी मोहब्बत भी इधर हमें हमारे तक पहुंचती है और आप खिंचे चले आते हैं रेडियो, आज भी आप आए हैं। तो मैं आपको ये अपडेट देता हूँ कि मुझे जो बताया गया है कि ECC में आपका ये जो 2.5 अरब रुपया मंजूर हो जाएगा और रेडियो पाकिस्तान के मसाइल कम हो जाएंगे। अच्छा। और नेक्स्ट बजट भी कह रहे हैं कि बढ़ाया जाएगा। तो रेडियो को अगर ये पैसे मिलते हैं तो मलिक साहब मुझे ये नज़र आ रहा है कि हमारी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो एक तो आपका शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बनते हैं, क्यों ना बने। और ख़ास कर मैं आपको इसलिए इंशाल्लाह दावत भी दूंगा कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बुलाएंगे तो आपका आना बड़ा ज़रूरी होगा, ताकि आपके चैनल से ये बात भी जाए कि हमने अगर हमें कुछ दिया गया है तो हम इज़हार तशक्कुर भी करना जानते हैं। तो मलिक साहब मैं ये समझता हूँ कि आपकी आवाज़ से मेरा मान बढ़ गया, और मेरे लोगों तक जब ये आवाज़ पहुँचेगी आपके मीडिया के थ्रू, तो मेरे लोगों को एक एतमाद आएगा कि एक जिस बंदे को हमने चुना है उसको मीडिया भी सुनना चाहता है, मीडिया में वो बात करता है तो किस तरह करता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे कि रेडियो के लोगों के लिए आपने ये चैनल में मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का बंदोबस्त। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। देखो ਜਦੋਂ मैं तकरीबन गाँदा सा गा रहा मैं अजकल भी माशाअल्लाह, लेकिन इतने मेरे बड़े प्यारे दोस्त सन मनीर चौधरी साहब जनाब, अल्लाह उन्होंने अगले जान अच्छा करे, आमीन। वो मेरे नाल PTV मिले, फिर उन्होंने मैंने कहा कि यार उत्थे फिर असीं एक रेडियो मेला लाते सन जनाब। उन्होंने 2 दफ़ा मेरे नाल जाके फतेह जंग रेडियो मेला लाया, उथों रिकॉर्ड करके ना चलाया। फिर उन्होंने मैनू कॉल आई कि यार गल ये कि साडे डायरैक्टर साहब हैं वो तो उन्होंने मिलना चाहते हैं तो वो सामने सुनना चाहते हैं। मैं कहो कि तुहानूं पता है मौज आया तो गा लिया, ना आया तो मैं कोठी पर मैं यार टाइम कोई नहीं। तो वो सन फयाज क्यानी साहब, बिल्कुल फयाज क्यानी साहब जी, फयाज क्यानी साहब वो बंदा सी। देखें मैं अज भी मैसेज देना कि ज़रूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा बंदा तो एक आम जगह तो उन्होंने बिठा दो तो उन्हें कम की करना। सर जड़ा म्यूजिक का शोभा वो म्यूजिक के नाल
जुड़े हुआ बंदा अगर उसका सरबराह हो सी बिल्कुल बिल्कुल, मैं गलत कह रहा हूँ? मैं कहता हूँ आपने 100% ठीक बात की है और मेरे दिल की बात की है मलिक साहब आपने। अच्छा, तो फयाज कियानी साहब जड़े बहुत खूबसूरत हारमोनियम बजाते भी हैं, लय तार को भी उनको पता है। गो को बाहर सामने नहीं बजाते थे, जब हम उनके कमरे में बैठते थे जी बिल्कुल कभी कभार मैं इधर आता था प्रोग्राम करके, वो कहते नहीं अभी प्रोग्राम तो मेरे कमरे में होगा। जी। तो यानी कि उनको लगाव था ये बैरवी छेड़नी है, ये दरबारी है, ये माल कौन सा है, तो ये कौन सा ठेका है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा एक अदना सा बंदा कि किसी महकमे में भी किसी शोबे में, अब एक बंदा है वो गाड़ियों का इंजीनियर है, उसको बिल्डिंग इंजीनियर का क्या पता है जी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये गलत कह रहे हैं बिल्कुल मलिक साहब आप ठीक करवा रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो बिल्डिंग इंजीनियर है वो गाड़ी का काम नहीं समझता। नहीं समझता, सही बात। तो इस वास्ते मैं गुजारिश करता हूँ भी बड़े बड़े अच्छे इदारे ने साढ़े, लेकिन बदकिस्मती दे नाल वो सिफारशी कुछ लोग ऐसे सीटा ते आके बिठा जी जी बिल्कुल, जना उन्हें पता ही कोई नहीं है। सही बात कर रहे हैं, देखे ना, जब एक म्यूजिक डायरेक्टर को पता है कि ये सुर इसने मेल लिया है, सही बात, तो आम लोग कहते हैं सुर मेलना क्या होता है, तो ये इसमें यही टेक्निकल चीज़ें होती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जनाब एजाज साहब। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया। की फिर भी जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह आएगा। बहुत शुक्रिया तो नाज़रीन, मैं आज इधर और एक चीज़ देखी है, ये नीचे बहुत खूबसूरत एक चीज़ें पड़ी हैं, अभी मैं नहीं बताता हूँ। तो मैं डायरेक्टर जनरल साहब से मिल के वो जो चीज़ें आज से 50 साल पहले जो लोगों के कानों को लुत्फानंदोज़ करती थी, रूह को गज़ा देती थी, मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आपके सामने लाऊँ। नेक दुआओं के नाल सानू दो इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सुनने वाला।